अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मार्च के आखिरी हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रिसर्चेस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देने से पहले आप लोगों को, अब तमाम उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ से, एस्ट्रोडेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ ये रमज़ान इबादतों का सीज़न है, जहाँ ये रमज़ान अल्लाह ताला से कनेक्शन का सीज़न है। कनेक्शन तो हर ही वक्त होना चाहिए, बट चलें ये हुक्म के तौर पर है कि रोज़े रखें, इबादतें करें। वहाँ पर आप अपने जो लोअर तबका है, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से, उनका भी ध्यान रखिए। वो पॉलिसीज़ ऐसे ही रहनी है, या तो आप कुड़ते रहें। कुछ लोग कोशिशें बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। वो कोशिशें अभी पूरी होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सीज़न सामने आ गया है, इस वक्त सभी को ज़रूरत है। सो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, दिल में सखावत पैदा करिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैं इस कुलिये को जानता हूँ कि जो सखी है वो कभी मुफलिस नहीं होता। अगर आप सखावत करेंगे तो ये अल्लाह ताला के साथ कारोबार है, उस सखावत आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो दिल खोल के अपने से नीचे वालों का ध्यान रखिए, ताकि वो भी अपनी माशी कमज़ोरियों को आपके वसाइल से कवर कर सके। एस्ट्रोलॉजिकली कैंसेरियन के लिए एक सिंगल लाइनर है। अगर वो सिंगल लाइन दे दूँ तो आगे जायचा या आगे ये जो प्लानिटरी पोजीशन है डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लाइन ये है कि कैंसेरियन एट देयर बेस्ट एट द मोमेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ देयर लाइफ्स। बट फिर भी ये बात ज़रूरी है कि वो अपनी उन सलाहियतों को समझें जो इस वक्त गॉड गिफ्ट्स के तौर पर डेवलप हो रही हैं। रमज़ान का होना आपकी इनर सोल को डेवलप करेगा, ये तय बात है। इसमें मेरी एज अ एस्ट्रोलॉजर राय कम है, बट मजहबी एंड क्रिएटर के जो वादे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। इन वादों के मुताबिक आपको रहमतें, बरकतें, मगफिरत, खुलासी ये सब मिलेगा। तो आपको जो चाहिए वो अपनी मेहनत से हासिल कर लीजिए। एक रात ऐसी भी आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर होगी। उस एक रात में इबादत करना 1000 नाइट्स में इबादत करने से ज़्यादा बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, क्रिएटर ने खुद वादा कर रखा है। एंड उसके अलावा ये जो रोज़ा रखने के अजर व सवाब हैं, ये अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़िम्मे लिए हैं, इनकी कोई रेशो बयान नहीं की। सो ये सब करिए, ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और इसकी वजह से दिल में इत्मीनान आएगा। ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, रब ताला की एक सिस्टम के तहत सूरज जो उसका एक मखलूक है वो आपके 10th एंगल पर है, और 10th एंगल पर सूरज मटीरियल दुनिया की, मटीरियल लाइफ की अचीवमेंट्स की वजह बनता है। मटीरियल लाइफ किसे कहते हैं? कैरियर, इन्वेस्टमेंट्स, ज़रिया माश, मल्टीटास्किंग एंड उस तरह के फ़ायदे जिसमें आप तिजारत करते हैं या कोई ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और अपनी माशी मामलात को बेहतर करते हैं, वो इस वक्त मैक्सिमम चल रहा है। कोई नौकरी पेशा हो या कोई कारोबारी अंदाज से, कोई सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहा हो या कम्युनिटी लेवल पर, कंपनी लेवल पर या कंट्री लेवल पर। सो इट इज़ द राइट टाइम फॉर कैंसेरियन टू ग्रैब बिग सक्सेसेस, टू ग्रैब बिग प्रॉफिट्स एंड सिल्की प्रॉफिट्स। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस 10th एंगल की और रौनक देखिए। इसी 10th एंगल पर मरकरी भी मुयस्सर है। दैट इज़ योर माइंड, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर बिग प्लान्स। सो सूरज की वजह से गोल्डन एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, डिसीजंस। मरकरी की वजह से मैरिटफुलनेस एंड कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशन। एंड तीसरी रौनक देखिए, इसी 10वें एंगल पर जुपिटर भी है, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, the planet of enhancement, the planet of knowledge, the planet of wisdom. So अक्लो ज़हानत, कम्युनिकेशन, बिग डिसीजन, हाई प्लान्स, सब इस वक्त कैंसेरियंस को फेवर कर रहे हैं। कैंसेरियंस का ये वाला दौर नेमतों से भरा हुआ है और उन पर ड्यू भी था। उन्होंने पिछले 2.5 साल बहुत ट्रबल्स देखी, लेकिन अब वो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं एंड इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। नीचे कमेंट्स पे अगर आप गौर करेंगे तो कैंसेरियन आर टू हैप्पी आफ्टर 7th ऑफ मार्च। मतलब ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, हकीकत में भी कैंसेरियंस के साथ अच्छाई आ रही। कुछ कैंसेरियन है जो अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो 2.5 साल जो ट्रबल के चलते रहे, वो 2.5 साल ट्रबल के ख़त्म हो गए हैं, बट मोमेंटम ऑफ ट्रबल्स अभी ख़त्म नहीं हुआ।
कुछ लोग बहुत उलझ गए होते हैं, जैसे बीमारी में कोई बंदा बहुत उलझ जाए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही 7 तारीख को कॉज ऑफ डैमेज ख़त्म हुआ तो 8 तारीख को आप बीमारी से बाहर निकल आए, ऐसा हो नहीं पाता। ह्यूमन रिकवरीज़ हैं, कोई ज़ख़म हो गया हो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होगा, कोई इंसल्ट हो गई हो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो जाएगी, कोई बिग लॉस हो गए हों, कर्ज़े आ गए हों, आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो जाएंगे। बट उनमें तेज़ी लाने के लिए आपके पास एक और गिफ्ट आ गया है, दैट इज़ रमज़ान। बजाय इसके कि अगर नॉर्मल डेज़ होते, आप दुआएं करते, आप एफ़र्ट्स करते, आप स्टोन थेरेपी करते, आप कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड रियल एफ़र्ट्स करते, तो 6 महीनों में जाकर वो मोमेंटम ऑफ डैमेज दूर होता। बट बीइंग रमज़ान मुझे लगता है कि वो विदिन 30 डेज़ रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए रूबी पहनिए, सूरह शम्स की तिलावत करिए एंड सदका खैरात ज़रूर करिए। उस स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा किया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे गरीबों के काम आ सके उसको ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। 10वें घर में ही आपके लिए सन, मरकरी एंड जुपिटर का होना आपके लिए लकी फैक्टर को भी ऑन कर देगा। लकी फैक्टर हम लोग समझाने के लिए कहते हैं, बट हकीकत में ये इन्हेंसमेंट का दूसरा नाम है। मतलब जो एफ़र्ट्स पहले आपको 50% एडवांटेजेस दिया करते थे, बाय सपोर्ट ऑफ जुपिटर वो 70% मिलेगी। अब 70% को साइंटिफिकली समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा कि ये क्यों हो गया 70%, जबकि हम उसे लकी फैक्टर कह के बंदे को रियलाइज़ कराते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत थी और बढ़ गई। आता तो सभी रब की तरफ से है, रोशनी ज़्यादा आ जाए रब की तरफ से है, बहार ज़्यादा आ जाए रब की तरफ से है। उसकी कुछ साइंटिफिक दलीलें भी हैं, लेकिन वो हम लोग उसे खुशबख्ती कह के शॉर्ट कर लेते हैं एंड उससे मामला जल्दी लोगों की समझ में आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। कैंसेरियन स्टूडेंट्स अपनी इस सलाहियत से गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। जर्नल एजुकेशन वाले भी जो अमूमी तालीम हासिल करते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले भी जिन्हें किसी एजेंडा के तहत कोई तालीम को डिप्लोमा किसी सेक्टर ऑफ लाइफ को लर्न करना है, एंड इंटरनेशनल एजुकेशन वाले भी जिन्हें अपने मुल्क के लिए किसी दूसरे मुल्क से तालीम हासिल करके वापस आना है या परफॉर्मेंसेस देनी है, वो सब इस वक्त अच्छी फॉर्म में। सो कैंसेरियन का सोलर सिस्टम में हर ऑब्जेक्ट उन्हें फेवर दे रहा है। अब कोई कैंसेरियन ये रोना मत रोए कि उसके साथ कोई हिडन ट्रबल्स हैं और वो कर नहीं पा रहा और है तो वो बड़ा टैलेंटेड, ये फिर सब बेकार बातें हैं। बाय रूल्स यू आर इन अ सीज़न ऑफ सक्सेसेस, इन अ सीज़न ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर फिर भी रिकवरी ना हो, सूरह शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए, रमज़ान में अल्लाह ताला से अपने मामलात सुधारिए, इस्तग़फ़ार करिए। इस्तग़फ़ार से भी बहुत सारे मामलात हल होते हैं जिनको आप कर चुके होते हैं, और उनके जिन गुनाहों को या गलतियों को गुनाहों के ज़ेरे अताब होते हैं, आपको पता नहीं चलता। सारे ही जो बीमारियां या सारे ही जो नुकसानात हैं वो सिर्फ जरासीम या मेडिकल साइंसेस से नहीं होते, स्पिरिचुअल साइंसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत बर्गर खाने से ही बीमारी आती है, झूठ बोलने से भी कुछ पनिशमेंट्स तो आती होंगी, लेकिन ये बिलीव्स की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलते जाएं तो बीमारी आपको सिर्फ जरासीम से आएगी, कहीं और से भी आएगी। अगर आप जनाकारी करते हैं तो इसके पीछे पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप रिश्वत देते हैं या रिश्वत लेते हैं तो इसके पीछे पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं। फिर आप ये मत कहिए कि जरासीम चिपक गए और मैंने हाथ नहीं धोए थे। वो जो स्पिरिचुअल पैरेलल वर्ल्ड है वो अपना इम्पैक्ट रखता है। तो रमज़ान उन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने का एक टाइम है। रब ने हमारे लिए खुद 30 डेज़ की एक ट्यूनिंग सीज़न क्रिएट किया है। आई होप कि आपको उसकी तरफ आना चाहिए और उसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। कोई चीज़ फिर भी रह जाए इतने गोल्डन सीज़न के बावजूद तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर चला जाएगा। ये कमिंग वीक की एक मूवमेंट होगी 4 या 5 अप्रैल को। तो नए एंगल पर जाने से उसके एडवांटेजेस में कुछ चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।